ये हाँ, इसको भैया अच्छे से समझना। भिन्न ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो माना कि भिन्न x/y। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं कि निम्नलिखित समीकरणों को निम्नलिखित रेखीय समीकरणों का युग्म बनाना है और उसको हल को आपको विलोपन विधि से हल करना है। पहला सवाल है, यदि हम एक अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न हो जाती एक, मतलब एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह हो जाती है 1/2। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आपने लिखी x/y। क्यों भिन्न ऐसी होती है? हाँ, और कैसी नहीं होती ना भिन्न। आप ये भी लिख सकते थे भैया, a/b भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, लेकिन अपन को p/q भी लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमें xy के फॉर्म में समीकरण बनाना है, इसलिए x/y लिखाइए। ये कौन है? अंश, और ये कौन है? हर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा मुझे, प्रश्नानुसार। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ो। क्या लिखा? अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे। कितनी हो जाती है भिन्न? 1। बराबर में लिख दो 1। ठीक है, क्या इसके नीचे 1 है या नहीं? है ना। 1 का इंटू x+1 में x+1, 1 का इंटू y-1 में y-1। y कहाँ पे आ गया? आगे। ये 1 कहाँ चला गया? पीछे। x - y -1 बोलो कितना? समीकरण नंबर बोलो 1। तथा सेकंड स्टेटमेंट बोलो, बोल भी दिया करो यार जल्दी से। हाँ, भिन्न में हर में क्या कर दें? 1 जोड़ दें, तो हर में 1 जोड़ दिया, और फिर तो मतलब अच्छा, यदि हर में ना, मतलब 1 तो ऐसा कैसे रखना है? हर में जोड़ना 1, तो कितनी हो जाती है वो? 1/2 हो जाती है। तो कर दो भाई, 2 का इंटू x में 2x, 1 का इंटू y में y, 1 का इंटू 1 में 1 हो गया 2x। y कहाँ पे आ गया? आगे। सुमन किधर ध्यान है आपका? बराबर में 1। समीकरण नंबर कौन सा दे दूँ इसको? 2। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा। इसको पास लिख लेता हूँ। समीकरण 1/2 से ऐसा लिख लेता हूँ मैं ना, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर में 1। ये लिखा मैंने और कुछ नहीं किया है। आप तो यही देख के चमक गए होंगे कई लोग, तो क्या करें फिर। तो सेम कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है आरती आपको? अंजलि, x y और सेम दिख रहा है भैया। माइनस इसका बाय टर्म, इसका भी बाय टर्म आपको क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में दोनों सेम है, तो क्या कर देते हैं? घटाने पर ये प्लस का क्या हो गया? माइनस, ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया? माइनस। उड़ गए दोनों बाय। यहाँ प्लस का x है, माइनस का 2x से बचा कितना? माइनस का x बराबर ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, बोलो कितने? माइनस के 3। माइनस से माइनस बोलो कितना? ये मान किस में रख दें? x का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, आपकी मर्जी। समीकरण 1 में रख रहे हैं अपन, x - y बराबर -2। x का मान कितना आया? 3, y बराबर -2। कई बच्चे तो रट रहे होंगे, क्योंकि अभी के पुराने सवालों में अपन ने क्या रखा था? y का मान। वो हर बार यहाँ y का मान लिखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देख लीजिए भैया, यहाँ x है तो x ही लिखना है, यहाँ पर यहाँ y है तो y लिखना है, और यहाँ पे x को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? x को। चलो बोलो फटाफट। 3 का चला गया पीछे, बोलो कितना आंसर? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ गया? 5। अतः x का मान कितना आया था? 3, और y का मान कितना आया है? 5। यही आपका आंसर हो गया। सभी के पास हो रहा है कि? विवेक बाबू हो रहा है? सुमन, अरे वाह, मजा आ गया आज तो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 लड़कियां, एक है नूरी और एक है सोनू। तो मान लेते हैं नूरी और क्या माना
की नूरी की आयु वर्तमान आयु कितनी मान लूं, x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लूं, y वर्ष। नूरी x और सोनू y। अब पहला स्टेटमेंट, उसके लिए अपन क्या लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी, स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है नूरी की आयु 5 घटा देते हैं, ये 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो इसमें से पहले क्या घटाऊं, 5। मेरी बात सुन लीजिए, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही, इसलिए माइनस लगाते हैं। जब पूर्व शब्द आए, क्या आ जाए, पूर्व, तो हमेशा क्या होता है, माइनस, और बाद शब्द आए तो फिर प्लस। तो यहाँ पूर्व की आयु थी इसलिए 5 साल, इसमें से घटा दो, इसमें से भी घटा दो। लेकिन जी नूरी की आयु इसकी कितनी थी, 3 गुनी, ऐसा। ठीक, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, लिखते हैं अपन 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। यहाँ लिखना पड़ता, वो मैंने नहीं लिखा, क्या रहने दूँ क्या ऐसा। ठीक है, चलते हैं आगे। x माइनस 5, 3 बाय 3 5 15, 3 बाय कहाँ पे आ गया, आगे माइनस का 15, 5 का चला गया पीछे, x माइनस 3 बाय कितना बचा, 10। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 1। अंजलि ये बताइए, बात समझ में आई, ये मेन स्टेप है, ये वाली स्टेप आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना। ठीक है, ये पहला समीकरण आ गया। तथा चलो दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। अब शब्द देखना इधर, क्या शब्द आया है, पश्चात। पश्चात में क्या करते हैं, प्लस, मतलब बाद। तो यहाँ पर आप x में भी 10 जोड़ दो और y में भी 10 जोड़ दो। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुनी है, 2 गुनी है, कितना लिख रखा है। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु तो इतनी है, लेकिन इसकी आयु कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। 2 बाय 2 धाम 20, ठीक है। 2 बाय कहाँ पे आ गया, आगे आ गया, 10 कहाँ चला गया, पीछे। x माइनस 2 बाय और 20 में से 10 गया कितना बचेगा, 10। चलो समीकरण नंबर कितना दे दूं, अब हमारे पास 1 और ये दोनों आ गए। समीकरण 1 बा 2 से, 1 बा 2 से, ठीक है। मतलब 1 बा 2 से या 1 बा 2 विलोपन विधि से सब लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 ये रहा, x माइनस 3 बाय बराबर माइनस 10, x माइनस 2 बाय बराबर में 10। दोनों सेम थे, क्या कर दीजिए, घटाने पर माइनस प्लस माइनस दोनों क्या होगा, कट गए। माइनस का 3 प्लस का 2 बाय, तो माइनस का कितना होगा, बाय रहेगा। ये देखो माइनस के दोनों हैं, दोनों किसके हो गए, 20 हो गए, माइनस 10 माइनस 10 20 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, बाय का मान कितना आ गया, बोलो तो जरा, 20 आ गया। बाय का मान किस में रख देंगे, बोलो जरा, समीकरण 1 में रख दें। 1 किधर रहा, ये रहा, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो। x माइनस 3 बाय बराबर माइनस के 10, x माइनस 3 बाय का मान कितना है, 20 बराबर में कितना, 10। 20 3 कितना होता है, बोलो जरा, 60 बराबर माइनस के 10। x 60 का चला गया, माइनस 10 के पीछे प्लस का हो जाएगा, और बताओ कितना आंसर आएगा, 50 आएगा। अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बोलो, नूरी की वर्तमान आयु, x माना था आपने, देखो ये 50 वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु कितनी है,
20 वर्ष। ठीक है, सभी पास राइट हो रहा है ये। कोई देखना यहाँ पे समझने वाली अंजलि बात ये है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कि ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप कि सर ये 5 माइनस माइनस क्यों आए। 5 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, 3 इसलिए 3 गुना था। यहाँ 10 वर्ष पश्चात, इसलिए आप ऐसा टेंशन ना ले सर मेरा नाम क्यों ले रहे हो, अच्छा लगता है मुझे। 10 वर्ष पश्चात का मतलब दोनों में 10-10 जोड़ा, इसलिए उसने 10 वर्ष पश्चात बोला था। ठीक है ना, और 2 का इंटू इसलिए हुआ कि उसने 2 का गुना बोला था कि ये वाली आयु मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुना थी, 2 गुना थी। इस कारण से ये तो ये है वेरी मोस्ट जो समझ में आ गए ये वाली स्टेप, वो भैया सब कुछ समझ लेगा। ठीक है ना, कीजिए बता दो क्या क्वेश्चन था। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखना समझना, इसको एक बार नॉर्मल समझ लो इधर फटाफट। संख्या का फॉर्मूला होता है 10 बाय प्लस एक्स, याद रखो 10 बाय प्लस एक्स। ठीक है, अब एक नई संख्या बनेगी, मतलब पलट देंगे, मतलब संख्या के अंकों को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो नई संख्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस वाई, जिसमें जो x था ना वो क्या है, इकाई अंक x और दहाई अंक कौन सा हो गया, y। ठीक है ना, इकाई दहाई। ठीक है, अब वो बोल रहा है अंकों को पलट दो, तो नई संख्या ये बनेगी। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला कि इन अंकों का योग कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर दूसरे स्टेप में बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना। देखो 10 बाय प्लस एक्स, ये 9 गुना हो गया कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है, ये लो लिख दो 10x प्लस वाई। ठीक है, का 2 गुना है, तो 2 का गुना इधर कर दो और यहाँ लगा लो आप बराबर। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगा और एक समीकरण इससे बन जाएगा, यही अपन यहाँ पर लिखने वाले। समझ में आया ये बात? ठीक, तो आपको मैंने ये समझाया था, इसको अलग रखना, यहाँ समझना। माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक मतलब दहाई का अंक y। ठीक है ना, इकाई का अंक कौन सा है, x, और दहाई का अंक कौन सा है, y है। तब हमारी संख्या कौन सी बनेगी, संख्या का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। 10 इंटू दहाई का अंक, दहाई अंक या दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई अंक लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ठीक, ये लो 10, दहाई मतलब y, इकाई मतलब x, ये आपकी संख्या बन गई। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब अपन न्यू संख्या बना लेते हैं परिवर्तन करने पर। नई संख्या अंकों को परिवर्तन करने पर, तो नई संख्या बनेगी। x कहाँ पे आ गया, आगे, और y कहाँ चला गया, पीछे। इतना सा समझ में आ गया। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक, उसने बोला इनके अंकों का योग, एक अंक ये, एक अंक कितना दे रखा है, बोलो जरूर। इनके अंकों का योग कितना है, 9, ये दे रखा था। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। तथा दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या बोला, संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी है अपनी, ये, तो संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है, से कितना गुना है, 2 गुना है, ये 2 गुना है, बराबर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। इधर देख लीजिए। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाए तो अपना मामला फिट हो जाए। चलो 9 धाम 90, 9x 2 धाम 20 और 2 y। ठीक है, अब अपन पक्षांतर कर लेते हैं। 9x आपके पास, चलो सभी को किधर ले आए अपन, इधर ले आए या फिर उधर ले जाओ, किधर ले जाऊँ आपको बता दो। उधर ले जाऊँ क्या, उधर ले जाऊँ क्या,
देखो इधर, यह माइनस की संख्याओं से बच जाओगे उधर ले जाने से, क्योंकि 9x किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो माइनस का ये प्लस का जाएगा, और ये बाय उधर चला जाएगी तो ये माइनस का जाएगा। अगर तुम इधर लेके आते हो तो क्या x से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ऐसा कर दूं क्या, बोलो जल्दी से। माइनस बुरा तो नहीं लगता है आपको, नहीं लगता तो आगे रहने दो। देखो इधर ये 9x है, ये 9x है, 20x कहाँ पे आ गया, आगे आ गया, ठीक है। ये किसका है, प्लस का 90 बाय है, ये 2 बाय कहाँ पे आ गया, आगे आ गया, बराबर में कितना हो गया 0, ठीक है। सारी चीज़ें किधर उठा रख लिया आपने, आगे। अब इधर देख लीजिए यहाँ पर 20 में से 9 गए तो 11 बचेंगे, और 90 में से 2 गए तो 88 बचेंगे, ओके। लेकिन किसका, प्लस का रहेगा, बराबर में कितना 0। समीकरण नंबर कौन सा, अभी मत दो, थोड़ा सा सरल कर लो इसको। अब देखना आपके ऊपर, आपके पास चांस है इस माइनस को भी हटाने का और इस 11 और 88 को भी यहाँ से रिमूव करने का। सिंप्लीफाई हो रहा है 11 से, तो मैं ऐसा करता हूँ -11 से भाग दे दो। किससे दे दो, -11 से भाग दे दोगे तो क्या होगा, 11 कम 11 और 11 8 88 और बराबर में कितना हो गया 0। समीकरण नंबर इसको दे दो। बात समझ में आई या नहीं है, आ गई ना, ठीक है। जय श्री राम। अब आगे क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से अपन सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 किधर है, x प्लस बाय बराबर में है 9, x माइनस 8 बाय बराबर में है 0। अब क्या करते हैं अपन, क्या करें भाई अंजलि, ठीक, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए। बोलो बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 बाय, और यहाँ पे कितना आएगा 9 और 0 जोड़ेंगे कितना आता है 9 ही आता भाई। ज़्यादा कठिन सवाल दे दिया था आपको मैंने ना। चलो 9 में 9 से भाग दो, आंसर बोलो 1। चलो ये x का मान आ गया। x का मान अंजलि किसी में रखे, किस में रखे, समीकरण 1 में रख दूं क्या, रख दूं 1 में, कहाँ है 1, ये रहा, ठीक है। 1 प्लस बाय बराबर में 9, कहाँ से आएगा 9 माइनस 1 चला गया, पीछे बाई का मान कितना आ गया सर, हाँ बोल दे, ये x का मान कहाँ से आ गया, क्यों, अच्छा यहाँ का x तो कट ही गया था, x तो कट ही गया था, बाय था ना यहाँ पे, क्या है यहाँ पर बाय, तो यहाँ पर भी बाय, तो भैया बाय का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर किसका मान रखना पड़ेगा, बाय का मान रखना पड़ेगा, बाय मिस्टेक हो गया था। चलो बाय का मान कितना है 1 बराबर में 9, चलो कहाँ जाएगा आप 9 माइनस 1, x का मान कितना हो गया 8, x का मान 8 आ गया। कहाँ पे, यहाँ पर, हाँ ये बाय था, बाय लिखा है, ठीक है। कन्फ्यूजन अब तो दूर हो गया ना। देखना जो चीज़ कट जाती वो तो आनी ही नहीं यहाँ पर, तो ये कट गया था, यहाँ बाय बाय बचा था, ये बाय, तो जो मान आता है वो इसका मान अपन यहाँ पे रखते हैं। चलते हैं आगे, x का मान आ गया, x का मान आ गया, बाय का मान भी आ गया, आप यहाँ पर आप लिख लीजिए। क्या पूछा था उसने, संख्या पूछा था उसने, आता है संख्या 10 बाय प्लस x, 10 बाय का मान बोलो 1, x का मान बोलो 8, 10 एकम 10 कितना हो गया बोलो तो जरा 18। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सभी पास हो रहा है क्या ये?